हेलो एवरीवन, आज हम वर्कशीट नंबर 19 करेंगे। लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं और कोण। और रेखाएं और कोण आप जानते हैं क्या होते हैं, आपने पिछली क्लासेस में पढ़े हैं। एक हम रिकैप कर लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले हम देखते हैं ये क्या होता है, एक पॉइंट या फिर बिंदु इसे हम बोलते हैं। सेकंड, आपके पास अगर इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करें तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं किरण या फिर रे। फिर हमारे पास अगर एक लाइन है जिसके दोनों तरफ बिंदु हैं, अंत बिंदु हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं या फिर रेखाखंड। रेखाखंड हम उसे बोलते हैं। देन हमारे पास अगर दोनों तरफ एरो हेड दिए हों तो हम उसे क्या बोलते हैं, उसे हम रेखा बोलते हैं या फिर लाइन। अब इनसे हमारे एंगल्स बनते हैं। अगर एक बिंदु पर कोई दो किरण इस तरह से जुड़ी हों जिनका एक ही केंद्र बिंदु हो, आरंभ बिंदु हो, तो वो क्या, उनके बीच का जो जगह होगी वो क्या होगी, हमारा कोण होगा। ये हमारा कोण होगा या जिसे हम बोलते हैं एंगल। अब जरा देखिए जो आपको वर्कशीट में दिया गया है, हम उस पर जरा फोकस करते हैं। यहाँ पर आपको दिया है एक फिगर दी है, फिगर 1 जो आपको दी है वो कुछ इस तरह बनाई गई है। और यहाँ ये आपका पॉइंट दिया गया है, B, C, ये A है और ये पॉइंट D है। ये बिंदु आपको दिए गए हैं और इस तरह से आपका चित्र बनाया गया है। यहाँ पर अब जो ये पहली बात बोलते हैं, यहाँ कहते हैं इनको क्वेश्चंस को आप आंसर कीजिए, उत्तर दीजिए। और एंगल ABD आपको दिया गया है और एंगल CBD, ये दो कोण आपको दिए गए हैं। अब कहता है फर्स्ट के अंदर नेम द कॉमन वर्टेक्स, नेम द कॉमन वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है आपका, जो ये पॉइंट होता है कॉमन, जो दोनों ही रेखाओं में जो ये पॉइंट आता है इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। और वर्टेक्स को हिंदी में क्या बोला जाता है, हिंदी में हम इसे कहते हैं उभयनिष्ठ शीर्ष। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ शीर्ष। तो कॉमन वर्टेक्स या उभयनिष्ठ शीर्ष यहाँ पर क्या होगा, ये होगा हमारा B। क्या होगा, B हो जाएगा। और यहाँ दूसरा पूछा गया है, आपको बताना है कि उभयनिष्ठ भुजा या कॉमन जो दोनों ही कोणों में आती हो, इन दोनों कोणों के अंदर हमें बताना है कॉमन साइड या फिर उभयनिष्ठ भुजा। और जब आप इसे देखेंगे तो दोनों के अंदर कौन सी भुजा आती है, दोनों एंगल के अंदर ये एंगल और ये एंगल, दोनों के अंदर एक कॉमन साइड है, एक भुजा है BD। तो ये क्या हो जाएगा, BD। इसी के साथ आगे आपको एक और फिगर दी गई है, एक और आपको चित्र बनाया गया है, वो है फिगर 2। और वो कैसे बनाई गई है, वो कुछ इस तरह से बनाई गई है। और यहाँ पर P, Q, R और ये है आपका S। अब यहाँ देखिए ध्यान से, आकृति 2 में या फिर फिगर 2 में आपको एक चीज आप देखिए जरा, जब भी आपके इस तरह से एक कॉमन साइड उभयनिष्ठ भुजा और एक कॉमन आपका वर्टेक्स होगा, शीर्ष होगा, तब क्या होगा, ये जो एंगल्स होंगे, ये जो कोण होंगे, इन कोणों को हम क्या नाम देते हैं, आसन कोण या फिर एडजेसेंट एंगल्स।
तो ये दोनों यहाँ पर ABD और CBD जो आपके कोण हैं, एंगल ABD एंड CBD, ये दोनों कोण क्या है आपके? एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स इन्हें हम नाम देते हैं, या फिर ये होंगे आपके आसन कोण। आसन कोण। देखिए यहाँ पे तो आपको आसन कोण दिए गए हैं। अब दूसरी भुजा में, दूसरी चित्र में आप देखेंगे 2 आसन कोण आपको दिए गए हैं, लेकिन आपको बताना है कि यहाँ पर वे दोनों कोण कौन से हैं। दोनों कोणों के नाम बताइए। पहले दोनों कोणों के नाम पूछे हैं तो आपके पास 2 कोण PQS और दूसरा कोण क्या बनेगा? SQR। ये 2 कोण आपके पास बन जाएंगे। अब इसके बाद आपको कहा गया है कि इन दोनों आसन कोणों का योग 90 डिग्री जब होगा, जब ये दोनों जो आसन कोण होंगे या फिर कोई भी 2 आसन कोण होंगे, 2 एडजेसेंट एंगल होंगे, उनका सम क्या हो? 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम समकोण, उनके योग को हम क्या कहते हैं? समकोण। समकोण या फिर राइट एंगल। राइट एंगल, इन्हें हम क्या बोलते हैं? समकोण, ये राइट एंगल। 90 डिग्री का कोण जो भी होगा वो क्या होगा? समकोण होगा, ये राइट एंगल होगा। लेकिन जब वो 90 डिग्री का जो एंगल होगा वो 2 कोणों का, आसन कोणों का योग हो, जब कोई भी एक एंगल हो और 90 डिग्री का हो तो वो क्या होगा? राइट एंगल होगा, समकोण होगा। लेकिन जब वो समकोण हम ये देखते हैं कि 2 आसन कोणों से बना है, तब हम उसे क्या बोल देते हैं? या फिर जब राइट एंगल हमारा 2 एडजेसेंट एंगल से बना है, तब उसे हम एक और नाम देते हैं, और हम उसे जो नाम देते हैं वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स या फिर पूरक कोण। पूरक कोण हम उसे नाम दे देते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स या फिर पूरक कोण। यहाँ पर जो PQS है वो पूरक कोण है SQR का, या फिर SQR पूरक कोण है किसका? PQR का। यहाँ पर ये दोनों क्या है? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है या फिर पूरक कोण है, और इनका मान क्या होता है? इन दोनों को जब हम जमा करते हैं तो वो 90 डिग्री होता है। इसके बाद आपको एक और जो है एंगल दिया गया है, और आपको एक फिगर दी गई है, और ये फिगर है कुछ इस तरह, और ये आपका O पॉइंट है, N, M और ये P। यहाँ ध्यान से देखिए। पहले आप इन 2 आसन कोण, आप जब देख सकते हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आराम से कि ये दोनों जो कोण है वो आसन कोण है। आसन कोण जो दिए गए हैं, आपको उनका नाम लिखना है। पहला आपका आसन कोण होगा MNO, MNO, और दूसरा आपका जो आसन कोण होगा वो क्या होगा? वो होगा आपका PNO, PNO, MNO एंड PNO। ये 2 आपके आसन कोण यहाँ पर प्रेजेंट है इस फिगर के अंदर। एडजेसेंट एंगल्स जो आपके 2 हैं। अब यहाँ पर आपको एक और चीज बताई गई है कि आप बताइए इन दोनों आसन कोणों का योग क्या है? इनका योग या फिर इनका एडिशन जो है वो क्या है? वो है 180 डिग्री, 180 डिग्री। और जब 2 आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तब हम उन्हें जो नाम देते हैं, उन्हें हम नाम देते हैं संपूरक कोण। संपूरक कोण या फिर सप्लीमेंट्री एंगल्स।
सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये हमारे दो इन कोणों को हम, जिनका कोणों का आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, हम उन्हें सप्लीमेंट्री एंगल या संपूरक कोण कहते हैं। आप जानते हैं कि इसे जब अगर हमें यहाँ पर दो कोण ना दिए होते और सिर्फ एक कोण होता तो हम इस कोण को क्या नाम देते हैं? हम इसे क्या नाम देते हैं? इसे हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल, या फिर हिंदी में इसे हम बोलते हैं यजुर कोण। यजुर कोण हम इसे नाम देते हैं। जब ये स्ट्रेट एंगल दो आसन कोणों से बना हो तब हम इसे क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल या फिर संपूरक कोण ये हमारे हो जाएंगे। और जब इन दोनों एंगल से जो है दो कोणों से एक सीधी रेखा बनती है तो उसे हम लीनियर पेयर भी कहते हैं। अब हम हमारे जो लीनियर पेयर भी हम उसे बोलते हैं। जब दो आसन कोणों से 180 डिग्री के कोण बनते हों तब उसे हम लीनियर पेयर या फिर जो है क्या बोलते हैं? रैखिक युग्म भी बोल देते हैं। रैखिक युग्म, जो अभी हम पिछली वर्कशीट तक, लास्ट वर्कशीट में भी जो हम पढ़ते आए हैं, लीनियर पेयर और रैखिक युग्म, ये होता है 180 डिग्री जो हमारा एंगल फॉर्म हो जाता है दो कोणों से मिलकर। अब इसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन में ये बोला गया है आपको कि आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या फिर पूरक कोण निकालिए। अब आपका जो पूरक कोण है या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, आप जानते हैं दो एडजेसेंट एंगल या दो आसन कोण मिलकर जब 80 डिग्री का योग दें, 80 डिग्री उनका एडिशन, 90 डिग्री उनका एडिशन होगा, तब क्या होगा? वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक एंगल होते हैं। अब आपको पहला जो इसमें दिया गया है वो दिया है 70 डिग्री। आप जानते हैं कि आपका दूसरा कोण आप मान लीजिए x है और एक दिया है आपको 70 डिग्री, और इनका पूरक कोणों का या फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर x आपका क्या आ जाएगा? x आपका आएगा 90 डिग्री घटा 70 डिग्री, तो ये क्या आएगा आपका? 20 डिग्री आपका आ जाएगा। मतलब एंगल x आपका क्या आ गया? 20 डिग्री। तो 70 डिग्री का जो पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो क्या आ गया? 20 डिग्री आ गया। सेकंड आपको दिया गया है 45 डिग्री। इसी तरह से फाइंड आउट करेंगे, और प्लस में क्या है? 45 डिग्री, और इनका सम होता है 90 डिग्री। तो एंगल x क्या आ जाएगा? 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री क्या होगा? 45 डिग्री ही आंसर आ जाएगा। फिर थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड पार्ट में आपको 40 डिग्री दिया है, यहाँ x लीजिए, जमा में 40 डिग्री होगा, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण जो है हमारे 90 डिग्री के होते हैं। तो x क्या आ जाएगा आपका? 90 डिग्री घटा 40 डिग्री क्या आएगा? 50 डिग्री। उसके बाद फोर्थ जो आपका पार्ट है, फोर्थ पार्ट में देखिए 60 डिग्री दिया है। एंगल x प्लस 60 डिग्री कीजिए, इक्वल टू क्या होगा? पूरक कोण या फिर जो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ x क्या आ जाएगा? 90 डिग्री घटा 60 डिग्री, और किसके बराबर होगा? 30 डिग्री के बराबर ये आ जाएगा। तो 60 का जो पूरक कोण है या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है जो वो क्या होगा? 30 डिग्री होगा। इसके बाद आपको निकालने हैं दूसरे क्वेश्चन में सप्लीमेंट्री एंगल। एक एंगल दिया होगा, उसका सप्लीमेंट्री निकालना है या फिर संपूरक कोण। देखिए
पहला पार्ट आपको क्या दिया है, 100 डिग्री दिया है। आप जानते हैं कि जो आपके सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, एक एंगल आपको दिया है 100 डिग्री, उनका योग क्या होता है सप्लीमेंट्री का, 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री योग होता है, तो यहाँ 100 डिग्री माइनस कर देंगे, हमारे पास दूसरा सप्लीमेंट्री 100 डिग्री का आ जाएगा। 180 डिग्री घटा 100 डिग्री, तो ये एंगल एक्स क्या आ गया आपका, 80 डिग्री। मतलब 100 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल या संपूरक कोण क्या हुआ, 80 डिग्री हो गया। इसके बाद सेकंड पार्ट है जो आपका, वो दिया गया है 90 डिग्री। दोबारा वही प्रोसेस होगा। संपूरक कोण 180 डिग्री के होते हैं, तो x क्या आ जाएगा आपका, ये आपका आएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री ही आपका आ जाएगा। तो 90 डिग्री का संपूरक कोण या फिर सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, 90 डिग्री ही होता है। इसके बाद आपको जो थर्ड पार्ट दिया गया है वो हम करेंगे। थर्ड पार्ट आपका है 60 डिग्री और फोर्थ पार्ट आपको दिया है 30 डिग्री। जब आपको 60 डिग्री दिया गया है तो x जमा 60 डिग्री करेंगे किसके बराबर, 180 डिग्री के बराबर। तो x आपका क्या आ जाएगा, x आपका 180 डिग्री घटा 60 डिग्री होगा, तो यहाँ x क्या आ गया, 120 डिग्री आ गया। अब यहाँ पर देखिए x जमा 30 डिग्री किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के, तो x यहाँ पर क्या आ जाएगा, 180 डिग्री घटा 30 डिग्री, और x आपका आ गया कितना आएगा, 150 डिग्री आपका आ जाएगा। तो ये दोनों आपके जो 120 है 60 का सप्लीमेंट्री या फिर संपूरक कोण है, और 150 30 का सप्लीमेंट्री या फिर संपूरक कोण आपके पास आ गया। अब इसके बाद आपको जो थर्ड क्वेश्चन दिया है उसमें फिगर दी है, फिगर नंबर 4, और वो कुछ इस तरह बनी है। ये आपकी एक सीधी रेखा दी गई है या फिर स्ट्रेट लाइन दी है, और यहाँ एक एंगल बनाया गया है, और यहाँ एक रेखा जोड़ी गई है। ये आपका O पॉइंट है, यहाँ A B ये रेखा, और ये C और ये D ये आपको दिया गया है। अब आपको बताना है इसके अंदर जो लीनियर पेयर हैं या फिर रैखिक युग्म जो है आपको बतानी है। लीनियर पेयर या फिर रैखिक युग्म, जब भी एक रेखा पर कोई कोण बनते हैं, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कितने भी हो सकते हैं, और उन कोणों का योग 180 डिग्री होता है रेखा पर, तो वो क्या कहलाते हैं, लीनियर पेयर कहलाते हैं या रैखिक युग्म कहलाते हैं। तो यहाँ हम जानते हैं सीधी रेखा ये है, ये भी 180 डिग्री होगा और ये भी 180 डिग्री होगा, और जब ये दोनों 180 डिग्री है तो हम यहाँ पर पेयर निकाल सकते हैं या फिर युग्म निकाल सकते हैं। ये क्या होंगे, पहले ए बी लाइन पर ये वाले इस तरफ जो सीधे हाथ की तरफ युग्म है उनको देखते हैं, AOC, और दूसरा क्या बनता है, BOC, एंगल BOC। तो ये एक लीनियर पेयर या फिर ये रैखिक युग्म ये आ गया, और दूसरा क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए AOD एंड सेकंड क्या बनता है, BOD। ये आपके रैखिक युग्म आ गए। इसके बाद फोर्थ देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फिल इन द ब्लैंक। आपको रिक्त स्थान जो है वो भरने हैं। देखिए क्या दिए हैं, AOC जमा में क्या आएगा जो कि 180 डिग्री के बराबर हो, और दूसरा दिया है AOD के प्लस में क्या होगा कि वो 180 डिग्री के बराबर हो। देखिए फिगर के अंदर AOC के प्लस में क्या होगा, हम जानते हैं यहाँ पर रैखिक युग्म बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है, तो BOC यहाँ पर आ जाएगा, और दोनों क्या होंगे 180 डिग्री। ये लीनियर पेयर या फिर रैखिक युग्म होता है, और ये दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल भी हैं एक दूसरे के। AOD जब हम देखते हैं, AOD और BOD हमारे पास दूसरा एंगल आ जाएगा।
तो इस तरह से आपकी वर्कशीट नंबर जो आपकी 19 है कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।